हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई अच्छी कहानियां लेकर आती हूं। आज मैं आपके लिए कुछ अलग सा कंसेप्ट लेकर आई हूं। आप सभी को तो पता ही होगा कि आज क्या है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरे भारत में प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। यह त्यौहार मनाने के पीछे एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं ओणम के बारे में। ओणम का त्यौहार मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है। यह मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है जो ज़्यादातर अगस्त सितंबर महीने के समय में ही आता है। दूसरे सोलर कैलेंडर के अनुसार इस महीने को सिम्हा महीना भी कहते हैं, जबकि तमिल कैलेंडर के अनुसार इसे अवनी माह कहा जाता है। जब थिरुवोणम नक्षत्र चिंगम महीने में आता है उस दिन ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। थिरुवोणम नक्षत्र को हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास कहते हैं। ओणम एक मलयाई त्यौहार है जो किसानों का फेस्टिवल है, लेकिन सभी लोग ही इसे वहाँ मनाते हैं, जिसमें केरल राज्य में लोकल हॉलिडे भी होता है। यहाँ इस दौरान 4 दिन की छुट्टी रहती है। इस त्यौहार की प्रसिद्धता को देखते हुए 1961 में इसे केरल का नेशनल फेस्टिवल घोषित कर दिया गया। ओणम का त्यौहार समस्त केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत सरकार इस रंग बिरंगे त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ावा दे रही है, जिससे ओणम त्यौहार के समय अधिक से अधिक पर्यटक केरल आ सके। इसका असर देखा भी जा सकता है। भगवान का देश कहा जाने वाला केरल को देखने के लिए ओणम के दौरान सबसे अधिक लोग जाते हैं। ओणम एक प्राचीन त्यौहार है जो अभी भी आधुनिक समय में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम के साथ साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार और वर्षा में फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार की कहानी असुर राजा महाबली एवं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है ओणम त्यौहार के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनका हालचाल जानने, खुशहाली जानने के लिए हर साल केरल राज्य में आते थे, जहां महाबली के सम्मान में यह त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। ओणम त्यौहार की मुख्य धूम कोची के थिक्कारा मंदिर में रहती है। इस मंदिर में ओणम के पर्व पर विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने देश विदेश के वहाँ लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर में पूरे 10 दिन तक भव्य आयोजन होता है। नाच गाना, पूजा आरती, मेला, शॉपिंग यहाँ की विशेषताएं हैं। इस जगह पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी होती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ओणम के 10 दिन के त्यौहार से पहले दिन अत्था का होता है, जिस दिन से ओणम की तैयारियां चारों ओर शुरू हो जाती है। ओणम के लिए घर की साफ सफाई चालू हो जाती है। बाज़ार मुख्य रूप से सज जाते हैं। चारों तरफ त्यौहार का माहौल बन जाता है। पुक्कालम का फूलों का कालीन विशेष रूप से ओणम में तैयार किया जाता है। इसे कई तरह के फूलों से तैयार किया जाता है। अन्यथा से विरुथरम दिन तक इसे बनाया जाता है। ओणम के दौरान पुक्कालम बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। मार्केट में किसानों के लिए विशेष सेल लगाई जाती है। इसके साथ ही कपड़ों गहनों के भी मार्केट लगाए जाते हैं। नाव की रेस, जिसे हम स्नेक बोट रेस के नाम से जानते हैं, जिसे वल्ला मकाली कहते हैं, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से होती है। इस रेस का आयोजन ओणम के बाद होता है। इस नाव की रेस का आयोजन भारत के सिर्फ एक ही हिस्से में होता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ओणम त्यौहार के समय छुट्टी भी होती है, जिससे लोग अपने अपने होम टाउन अपने लोगों के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए जाते हैं। 8वें दिन, जिसे
पूरा दम कहते हैं महाबली एवं वामन की प्रतिमा को साफ करके अच्छे से सजाकर घर व मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। आखिर 10वें थिरुवोणम के दिन चावल के घोल से घर के बाहर सजाया जाता है। जल्दी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। घर को अच्छे से लाइट के द्वारा सजाया जाता है। ओणम त्यौहार में नए कपड़े खरीदने व उसे पहनने का विशेष महत्व है। इसे ओनाकोदोदी कहते हैं। तो ये ख़त्म हुआ ओणम की जानकारी के बारे में। ओणम से रिलेटेड एक कहानी भी है जो हम जानेंगे अब। महाबली प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन फिर भी वे विष्णु के भक्त थे। अपने दादा की तरह महाबली भी बचपन से ही विष्णु भक्त थे। समय के साथ महाबली बड़े होते गए और उनका साम्राज्य विशाल होते चला गया। वे एक बहुत अच्छे, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी, प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती पर, स्वर्ग पर राज किया करते थे। धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रिय थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। इसके साथ ही महाबली में घमंड भी कहीं न कहीं आने लगा था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुरी शक्ति को देख बाकी देवी देवताएं घबरा गए। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी से मदद मांगी और विष्णु जी सभी देवी देवताओं की मदद करने के लिए राज़ी हो गए। विष्णु जी महाबली को सबक सिखाने के लिए सभी देवी देवताओं की मदद के लिए माता अदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लेते हैं। ये विष्णु जी का 5वां अवतार होते हैं। एक बार महाबली इंद्र से अपने सबसे ताकतवर शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेव यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति को और भी अधिक ताकतवर कर दिया जाता है। महाबली बोलते हैं, इस यज्ञ के दौरान उनसे जो कुछ भी मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। इस बात को सुन वामन इस यज्ञशाला में आते हैं। ब्राह्मण के बेटे होने के कारण महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लाते हैं। महाबली वामन से बोलते हैं कि वे उन्हें किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, उन्हें उपहार में क्या दे सकते हैं। वामन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो 3 डग ज़मीन दे दो। ये बात सुन महाबली के गुरु समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे महाबली को उनकी इच्छा पूरी न करने को कहते हैं, लेकिन महाबली एक अच्छे राजा थे। वे अपने वचनों के पक्के थे। उन्होंने वामन को हाँ कर दिया। महाबली वामन को अपनी इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए बोलते हैं। ये बात सुन वामन अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। उनके पहले कदम में सारी धरती समा जाती है। उनके दूसरे कदम में स्वर्गलोक आ जाता है। अब उनके तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं होता है, तो वह अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा अपना सर वामन के पैर के नीचे रख देते हैं। ऐसा करते ही राजा धरती में पाताल लोक में समा जाते हैं। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछी जाती है। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती में ओणम का त्यौहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनको सुख दुख को जान सके।